नमस्कार यार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 9983 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन अपने नेक्स्ट पार्ट 50 जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन क्लास में आपका स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करें और देखने के बाद वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो आज अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का वो रहेगा अपना, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। तो हैदराबाद है प्यारे दोस्तों, वो बसा हुआ मूसी नदी पर। हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी पर बसा हुआ है। उसके बाद 252 नंबर का क्वेश्चन है वो है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है मैक्सिको। फिर क्वेश्चन नंबर 253, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वो है वेटिकन सिटी। ये ऑल वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 254, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर है, उन दोनों को आपस में जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 255, पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पन्नामा नहर है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 256, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो दादरा और नगर हवेली है उसकी राजधानी है सिलवासा, ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 257, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि यदि सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 258, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस है वो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। फिर क्वेश्चन नंबर 259, फूलों की घाटी किस राज्य में। तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 260, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है। तो इसकी राजधानी है जुबा। मोस्ट क्वेश्चन है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 261, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 262, आईने अकबरी का लेखक कौन था। तो आईने अकबरी का जो लेखक है वो है अबुल फजल, अबुल फजल है, उन्होंने आईने अकबरी की रचना करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 263, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो होपमैन कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 264, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देश बंधु के नाम से चिरंजन दास को जाना जाता है, देश बंधु के नाम से चिरंजन दास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 265, अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं। तो अशोक चक्र है उसके अंदर जो टोटल 24 तीलियां हैं, यानी जो चक्र है उसके अंदर तीलियों की संख्या 24 है। फिर क्वेश्चन नंबर 266, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। तो भारत की सबसे पहली जो फिल्म है वो है राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की ऊपर बनी फिल्म है वो भारत की सबसे पहली फिल्म कही जाती है। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है। तो वो है स्टेपीज नामक हड्डी है, और ये हमारे कान में पाई जाती है। स्टेपीज नामक हड्डी है वो कान में पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 268, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो अपनी जांघ के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 269, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। मानव शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती है 639, इनमें भी सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो अपनी जांघ की मांसपेशी होती है। ध्यान रखिए, जांघ की मांसपेशी सबसे बड़ी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 270, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवनकाल होता है 120 दिन का, 120 दिन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 271, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं जस्तीकरण या गल्वेनाइजेशन।
गल्वेनीकरण या गल्वेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है, जिससे क्या होता है अपना लोहा है उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 272, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 273, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये क्या कहता था? डिगबोई असोम में, डिगबोई असोम। उसके बाद यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 275, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। उसके बाद कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ? तो ये हुआ था सन 1929 लाहौर अधिवेशन में। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसके अंदर हुआ था। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है वो है दूध से। फिर क्वेश्चन नंबर 279, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी क्वीन, जो वर्तमान में भी चालू कंडीशन में है वो है फेरी क्वीन। फिर क्वेश्चन नंबर 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो ये करी गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। उसके बाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर नया राज्य बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 282, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे पहले जो आक्रमणकारी था वो है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। ध्यान रखें, सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 283, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 284, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो यह है सिलोन, क्योंकि श्रीलंका है उसका जो प्राचीन नाम है वो है सिलोन। फिर क्वेश्चन नंबर 285, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 286, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? किन के मिश्रण से बननी होती है? तो ये बनी होती है आयरन, क्रोमियम और निकिल। आयरन, क्रोमियम और निकिल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील और प्राप्त होता है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस लिए हुए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 287, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन को मिलाया जाता है, उससे जो नई धातु बनती है उसको कहा जाता है कांसा। फिर क्वेश्चन नंबर 288, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वे विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये किया था 1893 में। फिर क्वेश्चन नंबर 289, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 290, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन है वो होता है 21 जून को, क्योंकि 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा पर होता है, तो इस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 291, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय उनकी मृत्यु हो गई थी, घायल हो गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 293, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो प्रथम कंप्यूटर उसका नाम है सिद्धार्थ। जो भारत के अंदर बना वो सबसे पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 294, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र उसका उल्लेख ऋग्वेद में है, ऋग्वेद है उसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 295, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? यानी कि भोजन का सर्वाधिक पाचन अंग किस अंग में होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत है उसके अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, और भोजन का आंशिक पाचन है वो होता है मुख से। मुंह से भोजन का आंशिक पाचन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 296, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने।
ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और इसी कारण उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले जो प्रयोग में लाई गई धातु है वो है तांबा। तांबा है, उसको सबसे पहले मानव ने काम में लेना शुरू किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 298, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का जो सिद्धांत है उसके ऊपर बॉल पेन वो काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों के ऊपर पाले जाते हैं? तो ये है शहतूत। शहतूत का पेड़ है उस पर पाले जाते हैं, और उसकी जो प्रजाति होती है वो होती है बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स मोराई प्रजाति का जो कीट है वो रेशम उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। और रेशम का आविष्कार जो देश है वो है चीन। चीन देश है, उसके अंदर इसका आविष्कार हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 300 आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वो है तांबे की खान के लिए, जो झुंझुनू जिले के अंदर है, और ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज की सीरीज़ के अंदर इतना ही। ये अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।